गुरुद्वारा पंजा साहब इस्लामाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर रावलपिंडी और पेशावर को मिलाने वाली जीटी रोड पर एक शहर हसन अब्दाल वाक़ है। इस शहर की एक वजह शोहरत यहाँ वाक़ गुरुद्वारा पंजा साहब है। यहाँ सिखों के लिए मुक़द्दस सलामत बाबा गुरु नानक के हाथ का वो पंजा है जो एक पत्थर पर एक नक्श की सूरत में मौजूद है, जिसकी तारीख़ तकरीबन 500 साल पुरानी है। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अज़हर असलम। आज हम जानेंगे सिख मज़हब के मुक़द्दस मकाम पंजा साहब के बारे में। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। चलते हैं अपने मौजू पंजा साहब की तरफ। हसन अब्दाल ज़िला अटक पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ एक तारीख़ी शहर है जो बाबा वली कंधारी की निस्बत से हसन अब्दाल कहलाता है। हसन अब्दाल अपने खूबसूरत तारीख़ी मकामात और सिख मज़हब की एक आम इबादतगाह के गुरुद्वारा पंजा साहब की वजह से मशहूर है। हर साल दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हज़ारों सिख ज़ायरीन बैसाखी के मेले पर गुरुद्वारा पंजा साहब पर हाजिर होकर अपनी मजहबी रस्मात अदा करते हैं। इस पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी पर बाबा वली कंधारी नाम के एक वली अल्लाह का मुकाम है। तारीख़ी हवाले के मुताबिक इन्हीं वली अल्लाह का असल नाम बाबा हसन अब्दाल है और कस्बे का नाम भी इन्हीं के नाम से माखूज़ है। हसन अब्दाल तारीख़ी हवाले से बहुत कदीम है। टैक्सिला के दामन में वाक़ हसन अब्दाल कभी बुद्ध मज़हब के हवाले से भी अहम मुकाम रखता था। मशहूर चीनी सियाह हिविंग त्सांग, जिसका इस मुकाम से 7वीं सदी ईस्वी में गुज़र हुआ, वह अपने सफ़रनामा हिंद में इलापात्रा नामी एक मुक़द्दस चश्मे का जिक्र करता है जो टैक्सिला के शुमाल मगरिब में यानी हसन अब्दाल के मौजूदा मुकाम पर वाक़ था। इस कस्बे का जिक्र आईनी अकबरी में हसन अब्दाल का जिक्र आया है और कश्मीर से वापसी पर अकबर के यहाँ से गुज़रने का भी जिक्र है। मुग़ल शहनशाह जहांगीर इस शहर का जिक्र तज़्किए जहांगीरी में बाबा हसन अब्दाल के नाम से करता है। जहांगीर के इस शहर में 3 दिन क़याम का भी जिक्र है। इस जगह की तारीफ़ में इसने छोटी सी पहाड़ी के दामन से निकलने वाले चश्मे की इंतहाई शफाफ और मीठे पानी का जिक्र किया है। मुख्तलिफ़ मुग़ल बादशाहों की कश्मीर की जानिब सफ़र पर इस जगह से होकर गुज़रने का जिक्र मिलता है। सिख मज़हब के बानी गुरु नानक 1521 में हसन अब्दाल पहुँचे। इनके जाए क़याम पर बाद में इनकी याद में एक गुरुद्वारा तामीर किया गया। गुरुद्वारे में पत्थर की एक चट्टान पर हाथ का एक निशान कंधा है, जिसे बाबा गुरु नानक की एक करामत का नतीजा बताया जाता है। गुरु नानक जी 1521 में अपनी चौथी अदासी के दौरान भाई मर्दाना के साथ हसन अब्दाल तशरीफ़ लाए। सिख रवायात के मुताबिक पहाड़ी के ऊपर मौजूद चश्मा से गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना को पानी लाने के लिए भेजा। बाबा वली कंधारी ने पानी देने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारा गुरु अगर इतना करने वाला है तो इसे कहो खुद पानी ले निकाले। ये सुनकर बाबा नानक जी ने अपना सा ज़मीन पर मारा, जिससे वहाँ से चश्मा फूट पड़ा। जब नीचे चश्मा निकला तो पहाड़ी पर मौजूद चश्मा खुश्क हो गया। इस पर बाबा वली कंधारी ने गुस्से में आकर पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा पत्थर नीचे फेंका, जिससे वो चश्मा बंद हो जाए, मगर गुरु नानक जी ने वो पत्थर अपने हाथ से रोक लिया। पत्थर को रोकने से गुरु नानक जी के पंजे का निशान पत्थर में सब्त हो गया। यही इस जगह की वजह शोहरत बनी और आज इसको पंजा साहब के नाम से याद किया जाता है। चश्मा फूटने के बाद बाबा गुरु नानक ने खूब सैर होकर पानी पिया और भाई मर्दाना को कहा कि वो बाबा वली कंधारी को भी बता दे कि हमने पानी निकाल लिया है। भाई मर्दाना ने बाबा वली कंधारी के दरबार में आकर कहा कि पानी निकल आया है। तारीख़ सिख की रवायात के मुताबिक बाबा वली कंधारी ने इस चश्मे को बंद करने के लिए अपने आस्थाना से पत्थर फेंका, जिसे गुरु नानक ने पंजे से रोका। बाबा गुरु नानक का पंजा इसमें नक्श हो गया, पत्थर रुक गया और चश्मा जारी रहा। इस चश्मे के पानी को सिखों के लिए गुनाह धो देती है। पंजा साहब पर दिया जाने वाला लंगर के पानी में गुस्ल के लिए मुतबरिक तो है ही, बाबा गुरु नानक की सेहत के लिए भी बड़ा पंजे पर अपना पंजा रखते हैं। लंगर में खालिस देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से इनके गुनाह के अलावा हो जाते हैं। दुनिया भर के पाक साफ देसी घी के चढ़ावे चढ़ाते हैं।
गुरुद्वारा पंजा साहब सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारों में शुमार किया जाता है। गुरुद्वारा पंजा साहब महाराजा रणजीत सिंह के जरनैल सरदार हरि सिंह नलवा ने 1823 में बनवाया। ये वही हरि सिंह नलवा है जिसके नाम से हरिपुर मंसूब है। पंजा साहब की तामीर नौ का काम 1920 में शुरू हुआ, जो कि 1930 तक वक्फे से जारी रहा। पंजे की छतरी 1932 में तामीर हुई। पंजे के मानी पंजाबी ज़ुबान में हाथ का पंजा और साहब के मानी अरबी में मालिक के होते हैं, यानी जनाब मालिक का पंजा। पंजा साहब दुनिया भर के सिखों के लिए बहुत मुक़द्दस समझा जाता है और हर साल बैसाखी के मौके पर हज़ारों सिख अपनी मजहबी रस्मात मनाने यहाँ आते हैं। हर साल अप्रैल के महीने में बैसाखी का मेला यहाँ सजता है और पूरी दुनिया से ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से हज़ारों की तादाद में सिख यात्री पंजा साहब की ज़ियारत करने यहाँ आते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें, फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सके।